अशोक पाटिल जी का पद्म दुर्ग, ये हम रूटर पे करेंगे। मुझे इंटरेस्ट था, एक ट्राई देते हैं, एक स्ट्रीम में खत्म करने का ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है क्या गाइस एक स्ट्रीम पे ये एक मिनट कितने पेजेस का है मैं देखता हूँ। 150-160 पेजेस का टोटल कुछ तो है। व्हाट यू थिंक गाइस, एक स्ट्रीम में नहीं हो सकता ना? वही मुझे लग रहा है। ठीक है अपन कर लेंगे, उसमें क्या है 6 घंटे लगेंगे। नहीं गाइस, कैसे एनर्जेटिक पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा हूँ, मतलब क्या है कि मैं पढ़ के तुमको सुना सकता हूँ अच्छे से, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते सोता हूँ। मुझे आपको पता है मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे मेरी ताई ने कुत्ते जैसा मारा है। आपको जो ये रिंकी ताई जो आपको दिखती है ना व्लॉग में, वो सीधी सादी नहीं है। मेरा उसने 10वीं में पढ़ाई अभ्यास लिया था बहुत ज्यादा। वो घर आई थी 1 महीने के लिए और उसने मुझे जो टॉर्चर किया है ना, आपको पता नहीं है भाई। मतलब मैं 10वीं पास ही नहीं हो सकता, ऐसा सबने बोला था, बट मेरे ताई को मुझ पे भरोसा था। वो आई, उसने मुझे मेरी पढ़ाई की। मेरे को ना पढ़ाई मतलब भाई मेरे को, मैं मर जाऊंगा। मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं पढ़ने लगता हूँ, मुझे नींद आती है, पता है आपको। और मैं लिटरली ताई को कैसे कैसे उल्लू बनाया हूँ पढ़ने के लिए। देखो ऐसे ताई उधर ताई सोई है क्या सामने, इधर मैं सोया हूँ। वो छोटी सी लाइट लगाई है पढ़ने के लिए, रीडिंग लाइट, और मैं ऐसे पकड़ता था। थोड़ा सा पढ़ाई चालू करने के बाद नींद आती है, और नींद आने के बाद तुमको समझेगा क्या, तुम बस पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, फायदा क्या है। आईची कटकट करू काय, कॉफी पी, तोंडावर पाणी मार, साबण लाव, डोळ्यात साबण घुसव, काही होय नाही। तो क्या करता हूँ, तो फिर मैं ऐसा गुड़गे पे ऐसा अड़वा सो के पोटावर ऐसा नहीं क्या, और किताब को मैं ऐसे रखता था, देखो ऐसे, और मेरी पोजीशन है और किताब ऐसी है, और मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ, और ताई मुझे आवाज देंगे, हाँ एकदम एनर्जेटिक, हाँ वाचते हाँ ताई वाचते। आणि थोड्या वेळाने ना झोप, मतलब मेरी ना सतर्क झोप क्या, मतलब तुम सोए हो बट तुम सतर्क हो। आवाज आएगा तो तुम डायरेक्ट, मतलब देखो दे, हाँ काय ग कुठपर्यंत आलं, हाँ चैप्टर 2 झालं, अच्छा पढ़ते ना। और कुछ कुछ नहीं रहा हूँ, थोड़ी देर में पन्ने पलटे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरे दिन दीदी मुझे पूछ रही है, अच्छा तूने कल जो पढ़ाई की ना, अभी उस पर मैं प्रश्न देने वाली हूँ, समझ, तो मैं तुमको 10 प्रश्न दूंगी, के ऊपर तुम्हें उत्तर लिख के देनी है मुझे। अगो बाई माझे, अरे काय करशील, कसं करशील, काय 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 केलं भाई, गाइडची पानं फाड़ून खिचत ठेवलेत। अरे लोग परीक्षा में कॉपी करते हैं, मैं उस दहशत में उधर ही कॉपी करने की प्रयत्न किया हूँ, लेकिन कॉपी कभी जमी ही नहीं मेरे को। लेकिन उसने बहुत टाइम दिया अपना मेरे लिए। मेरा दादा जो है ना, दादा दोस्तों, मैं उधर भी पढ़ने गया था। मेरी मतलब आपको बता दो, डहाणू में मैं पढ़ने गया था। डहाणू में मेरी मौसी रहती है ना, वहाँ पे मैं पढ़ने गया था 1 महीने के लिए। दादा मेरी परीक्षा ले रहा है, वहाँ पे मेरी एक दूसरी दीदी है, वो परीक्षा ले रही है। परीक्षा मतलब पढ़ाई ले रही है, मैं पढ़ रहा हूँ मस्त पद्धतशीर। और जानते टाइम जब परीक्षा थी 10वीं की, जाते टाइम मेरा एक दादा मुझे क्या बोल के गया पता है क्या, तू पास नहीं हो सकता, मैं लिख के देता हूँ, जा तू पास हुआ तो कुछ भी दूंगा। और ये उसने जानबूझ के नहीं बोला था, वो उसने सच बोला था, ये मैं आज भी बोलता हूँ। और मेरी दूसरी दीदी है ना, उनका नाम है स्मिता ताई। स्मिता ताई को मुझ पे भरोसा था। स्मिता ताई बोली देख हो सकते, 1 तास रोज। स्मिता ताई मुझे बोली हो सकता है, टेंशन मत ले। दोस्तों दादा के नाक पे टिचून भाई पास झालाय तुमचा भाऊ 10वीला, आईच्या गावात कोणी भी नडा, कुठे भी नडा, आईच्या गावात कुछ तो 56 या 58% ऐसा कुछ तो निकाले थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन तुम्हारा भाई नडा और पास हुआ। आईच्या गावात साधं काम है का भाई, कैसे पास हुआ भगवान को पता, बट हुआ। आईला मजा आई दोस्तों, 1 शॉट पास हुआ था। और उस टाइम पे ना मम्मी है ना, मम्मी को काकू बिकू काका विका है ना, फुल डॉक्टर बिक्टर वाला माहौल। मेरे रिजल्ट के टाइम, तुझं पास नाही झाला ना, मी आत्महत्या करणार आहे। मेरे काकू का नाम ज्योत्सना, मी मरणार, मी ना जाऊ अरे भाई कुठला टॉर्चर है, कुठली ब्लॅकमेलिंग होती त्या टाइमला। मतलब पास होना ही है तुमको, नहीं तो माँ चली जाएगी। और मैं तो छोटा सा हूँ, मैं तो डरूंगा ही ना कि मेरी माँ तो चली जाने वाली है भाई, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं करूँ तो क्या करूँ भाई। वो पेपर लिखते वक्त भी दिमाग में वही चलता रहता था कि कैसे होगा। और पापा का काय विषय, मग कसे काय होत असेल ते कर, नाही झालं तर परत परीक्षा एवढा काय विषय, बाबा चिल। बट मम्मी है ना गाइस बाबा, और जिस दिन 10वीं का रिजल्ट था, आज भी वो पल मुझे याद है। माँ ऐसे बैठी है, ऐसा लग रहा है कि अभी डॉक्टर बुलाने पड़ने वाला है, सलाइन बिलाइन लगा के विषय खोले। मम्मी बहुत मतलब फुल डिप्रेशन में मम्मी, हाँ क्या, उधर काका काकू सब समझवा रहे, और बाबा रिजल्ट लेके आए। और उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि 10वीं में ना, मुझे याद नहीं आ रहा है कि 10वीं में कुछ तो ऑनलाइन दिखता था वाटतं,
जो पास हो रहे हैं उनका ऑनलाइन दिखता था और जो पास नहीं हो रहे वो दिखते नहीं थे, फिर उनका वो लेके आना पड़ता था क्या। तो मेरा कुछ तो गोची हुई थी कि मेरा उधर जो ये है ना उसमें दिख नहीं रहा था। तो बाबा गए और बाबा जाके आए और हाथ मतलब ऐसा जैसा नहीं एकदम सीरियस मोड में आए और वो बर्फी बिर्फी पेड़ा वेड़ा ऐसा छुपा के, नापास झाला ना, मला माहित होता नापास होणार, मला माहितच होतं। आता मला मी काय तोंड दाखवू माझ्या बहिणींना, मी कसं सांग। अरे भाई साहब, और बाबा भी उस सिचुएशन को खींच रहे थे बिना वजह का। भाई मेरी चड्डी फट गई थी, मतलब भाई आपको पता है कितना डर लगता है। मतलब अभी दिमाग में क्या, अभी मम्मी जाएगी, अभी मम्मी चली जाएगी मुझे छोड़ के, ये दिमाग चल रहा है उस टाइम पे। सीरियसनेस देखो उस चीज की। और फिर बाबा ने निकाली ना मिठाई ब्रो। मला पण विश्वास नव्हता मी पास झालोय। मी चेक करतोय रिझल्ट, बाबा मला बघायचं रिझल्ट खरंच पास झालोय का, मला डोळ्यांना विश्वास नाही झाला, बघायचं आहे। देखा करत पास है आयचा, अरे भाई साहब मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे ना भाई अलग ही लाइफ हुआ करती थी, भयानक है भाई, इतना सीरियस। मतलब देखो आपके पेरेंट्स है ना, आपके पेरेंट्स थोड़ा समझ लेते, उस टाइम के पेरेंट्स है ना भाई, मतलब नाही तुला पासच व्हायचं, माझी इज्जत जाईल भाई अख्ख्या गावात, माझ्या मावश्या माझ्या बहिणी माझ्या मैत्रिणींसमोर त्यांची पोरं पास होत आहे, तू पास नाही झाला ना बघ मग मी नाही, मी सगळं सोडून देईन, मी जेवण नाही बनवणार, मी काय नाही। अरे भाई खतरनाक, लेकिन मजा आया लगता। लेकिन माँ है ना माँ परीक्षा मेरी है बट परीक्षा दे हो रही थी, तुझे कुछ खाना है, सुबह कुछ खाना है, डबे के लिए चाह ये वो कंटिन्यू सप्लाई चालू। बाबा तू अभ्यास कर, तुला काय पाहिजे ते मी देते, तू अभ्यास कर। और वैसी मेरी मम्मी है, आज भी वैसी की वैसी है वो, तुझे जो चाहिए तू कर, बट कर बाबा, तुझे कुछ खाना चाहिए, कॉफी बीफी जो चाहिए मैं लाके दूंगी। अपन आलसीपना करते हैं दोस्तों, लेकिन बाकी मम्मी आलसीपना नहीं करती। उसको अगर मुझे ना भूख लगी, उसको ऐसा फील आया ना कि मुझे कॉफ़ी पीने की इच्छा, और अगर गलती से दूध खत्म हुआ ना, वो फटक से देखती उठती कुछ नहीं निकल जाती है, दूध लेके आती है, बना के 2 मिनट में दे देती है। ये माँ और बाबा, ये माँ बाबा होते हैं भाई। माँ बाबा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता दोस्तों। माँ बाबा जैसा आपको क्वचित कोई प्यार कर सकता है, तो मैक्स टू मैक्स आपकी होने वाली पत्नी हो सकती है, समझ रहे हो। लेकिन मुझे वो भी ऐसा लगता नहीं है कि इतना प्यार कोई कर सकता है। माँ बाप अपने पे निरागस प्यार करते हैं दोस्तों, अलग लेवल का प्यार होता है उनका।